प्रेज द लॉर्ड। क्या हम अपने ही देश में, अपने ही घर में प्रार्थना नहीं कर सकते? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के लिए एक जिला प्रशासन ने 17 अगस्त 2025 को ऐसा ही कानून बनाया है कि आप अपने घर में सामूहिक प्रार्थना सभाएं नहीं चला सकते। इस कानून से, इस आदेश से पूरा ईसाई समाज हिला हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये कानून कौन से संविधान के धारा से लिया गया है? इस कानून से किससे फ़ायदा होने वाला है? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? और इसका ईसाई समाज पर क्या असर होने वाला है? नियम क्या कहते हैं? रायपुर जिला प्रशासन ने ये आदेश जारी किया है कि जो अधिकृत चर्च है वहीं पर ही सामूहिक प्रार्थना आप कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी घर में हाउस चर्च या सामूहिक प्रार्थना सभा आयोजित करना अवैध माना जाएगा। किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए अब पहले से अनुमति लेना अनिवार्य है। प्रशासन का तर्क क्या है? प्रशासन का कहना है कि हाउस चर्च के नाम पर धर्मांतर की शिकायतें मिल रही थी। उनका दावा है कि ऐसे आयोजन सामाजिक तनाव और शांति भंग कर सकते हैं, इसलिए प्रशासन ने इसे रोकने के लिए ये कदम उठाया है। इस आदेश को लेकर ईसाई समुदाय की प्रतिक्रिया क्या है? ईसाई समाज ने पूरी तरह अपना विरोध इस कानून को दर्शाया है, क्योंकि भारत का संविधान आर्टिकल 25 हमें अपनी धार्मिक स्वतंत्रता देता है। इसके अनुसार हम अपने धर्म का प्रसार प्रचार कर सकते हैं और घर में बैठकर प्रार्थना करना कोई अपराध नहीं, बल्कि शांति और विश्वास की अभिव्यक्ति स्वतंत्र है। ईसाई नेताओं ने इस आदेश का संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है और उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इसका कानूनी पहलू क्या है? भारत का संविधान अपने हर एक नागरिक को अपने धर्म का पालन, प्रसार और प्रचार करने का और स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने का अधिकार देता है। इस अधिकार को कोई भी जिला प्रशासन पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता, लेकिन प्रशासन केवल कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ शर्तें लगा सकता है। लेकिन पूरी तरह घर पर प्रार्थना रोकना कानूनी रूप से सवालों के दायरे में आता है। इसका आत्मिक पहलू क्या कहता है? बाइबल हमें सिखाती है कि आरंभिक कलीसिया घर घर में इकट्ठा होकर प्रार्थना सभाएं किया करती थी। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय और वचन 6:40। यीशु मसीह ने भी कहा है कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो, वहाँ पर उनके बीच मैं होता हूँ। मत्ती का 18वां अध्याय वचन 20। इसका मतलब घर घर पर प्रार्थना करना कोई अवैध काम नहीं है, बल्कि बाइबलिक सत्य है। रायपुर में लगाया गया ये कानूनी नियम केवल एक प्रशासकीय आदेश नहीं, बल्कि एक सवाल उठाता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश में ईसाई समुदाय को अपने घर में घुटनों पर जाकर प्रार्थना करने की अनुमति नहीं है। संविधान कहता है ये आपका अधिकार है। बाइबल कहती है ये आपकी आत्मिक बुलाहट है। इसलिए ये संघर्ष केवल कानूनी नहीं, बल्कि आत्मिक भी है। ये लड़ाई है सत्य और अंधकार की। ये लड़ाई है संवैधानिक अधिकार और प्रशासकीय आदेश की, और ये लड़ाई है हम सब के विश्वास की। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम चुप रहेंगे या अपने विश्वास के लिए खड़े होंगे? अब चाहे जो कुछ भी हो, मैं और मेरा घराना यहोवा की उपासना करेंगे। यहोशू का 24वां अध्याय वचन 15। गॉड ब्लेस यू।